हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडेज़ आई एम टॉकिंग अबाउट नागपुरी भाषा साहित्य। और एक्चुअली अभी हम सेट बताने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन का सेट है। लेकिन उससे पहले हम आपको नागपुरी भाषा परिचय दे देते हैं, कुछ भी, ठीक है। एक सेट बनाने के पहले थोड़ा सा नागपुरी के बारे में अध्ययन कर लें, ठीक है। और ये सेट नंबर 7 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन है और ये CGL 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट लेवल, 10th लेवल, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 50 क्वेश्चन जो है सब VVI प्रश्न है, सो अच्छे से पढ़ेंगे। और उससे पहले तो अभी हम आपको बता देते हैं कि चलिए कुछ नागपुरी के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड चीज़ जानते हैं। ये स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आप नहीं जान रहे होंगे वो इसमें जानिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा परिचय है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। कोई भी नागपुरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेट पढ़ाते हैं, तो सेट पढ़ाने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर आपको अब सिखाएंगे। झारखंड में सदानों की सर्व प्रमुख भाषा है कौन सा? नागपुरी। झारखंड में सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है? नागपुरी है। नागपुरी को सादरी, देखिए पॉइंट कीजिए, गंवारी भाषा भी कहा जाता है। सादरी, सदानी, गंवारी, ये सब भाषा कहा जाता है। याद रहे, ये पर्यायवाची शब्द पूछ चुका है कि नागपुरी भाषा को और क्या कहा जाता है, ठीक है। गंवारी कहाँ का भाषा है, ये सब ध्यान देंगे। यह नागवंश और रामगढ़ राज्य की राज्य भाषा है थी, ठीक है। नागवंश और रामगढ़ राज्य की राज्य भाषा थी। जो पहले थी नागवंश और रामगढ़ राज्य की राज्य भाषा थी, ठीक है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और रामगढ़ के राजा दलेल सिंह, याद रहे ये सब क्या हो रहा है, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह खुद नागपुरी साहित्य के रचनाकार थे। देखिए यहाँ क्या थे, नागपुरी साहित्य के रचनाकार थे। कौन कौन? दलेल सिंह और रघुनाथ शाह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि रामगढ़ के राजा कौन से नागपुरी साहित्य के रचनाकार थे, तो दलेल सिंह थे, ठीक है। ये सब कैसा लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग ही है ना। चलिए, नागपुरी के लिए कैथी लिपि और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कैथी लिपि और देवनागरी लिपि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। लेकिन वर्तमान में आपको किस चीज़ का उपयोग किया गया है? वर्तमान में सिर्फ देवनागरी लिपि का उपयोग किया गया है, ठीक है। सिर्फ देवनागरी लिपि उपयोग होता है, बिकॉज ये सरल और समझने लायक होता है, ठीक है। इसी वजह से ये देवनागरी लिपि को अपनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, रघुनाथ निरपति को, चलिए अब कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्या आए थे। भाई परिचय दे रहे हैं ना, तो परिचय के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। रघुनाथ निरपति को नागपुरी के प्रथम कवि माना जाता है। नागपुरी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? रघुनाथ निरपति को। बाद में हनुमान सिंह आए, सोबरन साय आए, जय गोविंद आए, संत घासी आए। ये सब के आप लोग को कृति पढ़ा चुके हैं कि कौन से बुक कौन लिखे हैं, कौन सा साहित्यकार कौन से लिखे हैं, सब आपको पढ़ा चुके हैं। सिर्फ ये आपको यहाँ कवि देखिए, ठीक है। घासी राम है, ये सब। अगर आपको कोई भी कवि के बारे में जानना हो ना, तो ये सब कवि के बारे में जानने की चेष्टा करें, ताकि आपको नागपुरी में जैसे कि जन्म तिथि, माँ पिता का नाम, ये सब का जानने का चेष्टा करें। इसका भी एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। कंचन हो गए, धनीराम बख्शी, फादर पीटर, शांति नौरंगी, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये सब आप लोग बताएं। शारदा प्रसाद सिन्हा, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है। शारदा प्रसाद सिन्हा, प्रफुल्ल चंद्र राय, विशेश्वर प्रसाद केसरी, ये सब का आपको डेट ऑफ बर्थ बता चुके हैं कि कहाँ जन्मे हैं, सबके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से, अगर जिनको भी नहीं पता हो कि मुझे ये कवियों के बारे में ज़्यादा जानना है, तो वो कमेंट में कमेंट ज़रूर करेंगे नोट करके, ठीक है। सहनी उपेंद्र पाल नहन, नईमुद्दीन मिर्दाहा, लाल रणविजय नाथ सहदेव, मधु मंसूरी हंसमुख, मुकुंद नायक, ये इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। शारदा प्रसाद सिन्हा को और क्या बोलते हैं, कवि रत्न की उपाधि किनको मिल चुका है, जल्दी बताएंगे कमेंट में, ठीक है। प्रमोद कुमार राय, कृष्ण प्रसाद साहू, गिरधारी राम गोंजू। गिरधारी राम गोंजू का कौन सा बुक हम लोग पढ़ते हैं? अभी हम लोग को सीरियल में कौन सा पढ़ना है, ये भी कमेंट में करें। कलाधार आदि लेखकों ने रघुनाथ निरपति
के विचारों को आगे बढ़ाया है। ठीक है, जो भी प्रथम कवि रघुनाथ निरपति जो हैं नागपुरी कवि, उनके विचारों को, भावों को ये सब कवि ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, और नागपुरी लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य अभी विकसित अवस्था में है। ये आपको नागपुरी का छोटा सा परिचय जानकर कैसा लगा, कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आपको एक बात बता देते हैं कि फिर से बताते हैं कि इतना लिस्ट में आपको जो भी इतना सभी जो लिस्ट है, ये सभी लिस्ट जो है नागपुरी कवि का, इसमें जिनके भी बारे में जानना हो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तब उसका वीडियो लेकर आएंगे। बहुत से कवियों का हम डिटेल्स ला चुके हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल 10th लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और BBI है CGL के लिए। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए अभी हम जो नागपुरी सेट 7 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो आप लोग ये पढ़ लिए नागपुरी भाषा का जो परिचय होता है, कैसा लगा वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर सेट 7। और ये सेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए साक्षी पेन से लिख रही है। ठीक है, ये नागपुरी में थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया है तो टेंशन ना लेंगे। साक्षी पेन से लिख रही हैं, कौन क्रिया है के? साक्षी पेन से लिख रही हैं, कौन क्रिया है के? लेकिन ये हिंदी में ही लिखाएगा, सॉरी। साक्षी पेन से लिख रही है, कौन क्रिया है के? क सकर्मक, ख अकर्मक, ग दोनों, घ कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें से, कौन सा होगा? तो साक्षी सकर्मक क्रिया। ये पहले आप ये बताइए कि सकर्मक किसको कहते हैं और अकर्मक किसको कहते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं? तो पहले सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं? सकर्मक उसको कहते हैं जिससे क्वेश्चन पूछने पर उसका आंसर मिल जाए, जैसे कि साक्षी इससे हम लेते हैं, और जिससे क्वेश्चन पूछने पर अगर आंसर नहीं मिले तो वो समझिए अकर्मक क्रिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, साक्षी पेन से लिख रही है। साक्षी क्या चीज़ से लिख रही है? पेन से। दैट्स मीन ये सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑफिस नी खुलल होवी, कौन काल है के? ऑफिस नी खुलल होवी। ऑफिस जो है नी खुलल होवी, कौन काल है के? तो कौन काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, ग संदिग्ध वर्तमान काल, घ कोई नहीं। तो ये हो जाएगा संदिग्ध। संदिग्ध किसको कहते हैं? जो जिसमें शक होता है कि शायद ऑफिस नहीं खुला होगा, मतलब जिसमें शंका होता है, वो संदिग्ध वर्तमान काल, ये वर्तमान काल का ही है तो वो संदिग्ध होता है। ठीक है, आदर सूचक वाक्य क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। आदर सूचक वाक्य निम्न में से कौन है के? आदर सूचक वाक्य निम्न में से कौन है के? क रौरे, उ ग उमन, या फिर घ सभी। का है के? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। रौरे, अपने, अपने मन, ये सब क्या हुआ? ये सब आदर सूचक वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ई आयुष कर भाई है के? इकर में ई कौन वाचक सर्वनाम है के? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। ई आयुष कर भाई है के? इकर में ई कौन वाचक सर्वनाम है के? पहला संबंधवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, ग निश्चयवाचक, या फिर घ कोई नहीं। हम आपको बता देते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बस 3-4 वर्ड्स है जो आप पहचान लेंगे कि ये निश्चयवाचक है। कौन कौन सा? तो इसमें हो जाएगा ग आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक। अब यहाँ देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचाने। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि आपको कहीं भी ई, ऊ छोड़ा, ईमन लड़का लोग, उमन लड़का लोग अगर बोले तो समझ लीजिए कि अगर ईमन उमन ऊ ई लगाए तो समझिए कि जैसे ई पेन, तो यही पेन के बारे में वो बोल रहा है, ये निश्चित वो कर रहा है। तो अगर ये वर्ड अगर चारों जहाँ भी मिले वो समझिए कि निश्चित कर रहा है कि उसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। दैट्स मीन निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुवचन बनाए के ले मन कर प्रयोग कहाँ होएला। फिर से, बहुवचन बनाए के ले मन कर प्रयोग कहाँ होएला। आगे, पाछे, बीच में या फिर कहीं नहीं। तो क्या हो जाएगा, मन कर प्रयोग कहाँ होला। जैसे दादा मने, भौजी मने, भाई सगे मने, ये सब क्या होता है, यानी कि जब मने होगा यहाँ, जब मने लगाते हैं ना तब वो पीछे लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दूसरा पीछे हो जाएगा। ठीक है। अगर बहुवचन बनाए के लिए सौभे या फिर सब, सौभे या फिर सब का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आगे होता है। सौभे लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए, सौभे दादा मन लोग, सौभे दादा लोग, ठीक है, सौभे भौजी लोग, ये सब क्या हो गया, सौभे आगे लगता है, सौभे या फिर सब आगे लगता है, मने या फिर दोनों क्या लगता है, पीछे लगता है। मने का मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, दादा मने मतलब कि बहुत सारे भाई लोग। निम्न में से उभयलिंगी कौन है कई, निम्न में से उभयलिंगी कौन है कई। पहला कुकुर, दूसरा सियार, तीसरा मूसा, भैंस, ये सब क्या हो गए, एक और है भैंस, कुकुर, सियार, मूसा, भैंस, ये सब क्या है, उभयलिंगी है के। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, सभी में हो जाएगा, घ, ऑप्शन नंबर घ, सभी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको सेट कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ओके। समुंदर कर पानी नूनछर होवेला। समुंदर का पानी नूनछर होवेला, समुंदर कर पानी नूनछर होवेला, कौन वाचक संज्ञा है के। यहाँ लिखना चाहिए था कौन वाचक संज्ञा है के, कौन वाचक संज्ञा है के। पहला भाववाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, या तीसरा समूहवाचक संज्ञा, या फिर चौथा कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके, तो ये समुंदर के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, नूनछर यानी कि नमकीन होता है। ठीक है, तो ये पूरा जात के बारे में, ठीक है, सब समुंदर को मिला के बोला जा रहा है, कोई एक समुद्र के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमरे कर एक कोरी बस आहे, हमरे कर एक कोरी बस आहे, मतलब एक कोरी कर माने कितना होवी, एक कोरी कर माने कितना होवी, 10, 20, 30, 40, का होई एक कोरी के माने। तो एक कोरी कर माने 20 होवेला, एक कोरी कर माने 20 होवेला। 9वां क्वेश्चन आंसर अब हमने पढ़ा थी कि गेड़े कर मतलब का होवी, गेड़े कर मतलब का होवी, मुर्गी, हंस, तीसरा बतख, या फिर घ, चूहा। का होई, गेड़े कर मतलब का होई, तो गेड़े कर मतलब बतख होई, का होई, बतख, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। नागपुरी में छ की जगह पर का प्रयोग होवेला या फिर होई जाएला, का कर प्रयोग होई जाएला, होवेला। ठीक है, क्या चीज़ का प्रयोग होता है, अक्षा के जगह पर 100 अक्षा बोलते हैं। ठीक है, छ का, ख का, र का, या फिर घ नंबर क और ख दोनों का। तो ऑप्शन नंबर क और ख दोनों का होगा। इसमें छ अक्षा के जगह पर छ और ख का दोनों का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में, ये सब बातें रखेंगे। ठीक है, ये सब बातें जो हैं कुछ कुछ होती हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। नागपुरी कृष्ण लीला में कितना गीत आहे, नागपुरी कृष्ण लीला में कितना गीत आहे। पहला ऑप्शन नंबर ए 20, बी 30, तीसरा 40, या फिर घ नहीं है। क्या हो जाएंगे इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी कि नागपुरी जो कृष्ण लीला बुक है उसमें कितने गीत हैं, 30 गीत हैं।
क प्लस स से बनल अक्षर व्यंजन के वर्णमाला में का कहेना? क प्लस स से अक्षर जो बनल है वो व्यंजन वर्णमाला में का कहेना? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा स्वर व्यंजन, ग संयुक्त व्यंजन या फिर ग कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे? क स से बनल अक्षर व्यंजन वर्णमाला के का कहेना? का कहेना? तो ऑप्शन नंबर ग संयुक्त व्यंजन कहल जाइला। इसको संयुक्त व्यंजन कहल जाइला। कैसे? कैसे कि दो व्यंजनों का यहाँ मिलन हो रहा है। ठीक है। झारखंड केसरी विश्वनाथन नाथयान नामक संस्कृत महाकाव्य कौन नागपुरी लिखले है? फिर से, झारखंड के जो है केसरी विश्वनाथयान नामक संस्कृत महाकाव्य कौन नागपुरी कवि लिखले है? क शारदा प्रसाद शर्मा, ख मृत्युंजय नाथ शर्मा, ग हनुमान सिंह या फिर घ कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आप पर छोड़ा गया है। फागुन पूर्णिमा के कौन पर्व मनाए कर परंपरा आहे? फागुन पूर्णिमा के दिन, फागुन पूर्णिमा के कौन पर्व मनाए कर परंपरा आहे? बुद्ध जयंती, बसंत पंचमी, तीसरा होली या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? 14 का ग होली। फागुन पूर्णिमा के दिन होली को ही, अच्छा ये बताइए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ल का यूज नागपुरी में र हो जाता है, तो यहाँ होरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार करने से पहले इसका आंसर बता देते हैं। आई थिंक आप लोग कमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ख। मृत्युंजय नाथ शर्मा के श्री विश्वनाथयान नामक पुस्तक महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, यानी मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन। लोक साहित्य में लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि लोक साहित्य में लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा है। यहाँ बोला जा रहा है लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा है? पहला सूर्यकरण पारिक, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा झवेर चंद्र मेघानी या फिर चौथा सत्यागुप्ता। तो कौन से होंगे? ये झवेर चंद्र मेघानी बोले हैं। क्या चीज़? झवेर चंद्र मेघानी बोले हैं, लोक गाथा को कथा गीत बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा किसने बोला? फिर से, राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा किसने बोला? पहला नंबर ऑप्शन है जॉर्ज ग्रिशियन, दूसरा सत्यागुप्ता, तीसरा सूर्यकरण पारिक या फिर चौथा तीनों। क्या हो जाएंगे आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकरण पारिक इसका आंसर है, सूर्यकरण पारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा गीत को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दी? कथा गीत को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दी? पॉपुलर सॉन्ग, ठीक है, कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रिशियन, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज ग्रिशियन ने कथा गीत को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा दी है। 18 नंबर क्वेश्चन। कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा किसने बोला? यानी कि देखिए, कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा किसने बोला? ऑप्शन नंबर पहला है सत्येंद्र गुप्ता, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा आचार्य आनंद या फिर चौथा कोई नहीं। क्या हो जाएंगे आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने बोले हैं कि कथात्मक गीतों पर विचार किए हैं और गीतों को लोक गाथा बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। लोकगीत
किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। किसने बोला यह बात? किसने बोला? केबी दास। दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरा देवेंद्र सत्यार्थी। चौथा कोमल कोठारी। तो कौन है? आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे दोस्त लोग ज़रूर से ज़रूर सक्सेस करें। इस बार कोई भी एग्ज़ाम निकाल ही लेना है। 95% से अगर आप नागपुरी को पूरा मुट्ठी में करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। 110 या 109 वीडियो हो गया अपलोडेड एडी झारखंड क्लासेस में, और भी अभी इंटरेस्टिंग क्लास आने वाले हैं। अभी नागपुरी का डेली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे इसी में। क्लास लेने से पहले करंट अफेयर्स नागपुरी का डाल दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेद पूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। किसने कहा है? आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, किसने कहा है? श्री सुधांशु। दूसरा नंबर ऑप्शन वासुदेव। तीसरा केबी दास। चौथा चंद्रशेखर भट्ट। कौन होगा आंसर इसका? केबी दास। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे केबी दास, यानी आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। आदिम अवस्था के बारे में कौन बोले हैं? केबी दास। श्री सुधांशु द्वारा लोकगीत के बारे में क्या सत्य है? मतलब श्री सुधांशु जी जो बोले हैं वो लोकगीत के बारे में कौन सा कथन सही है निम्न में से, ये बात बोलना चाह रहे हैं। पहला, ग्राम गीत संभवतः एक जातीय आशु कवित्य है जो कर्म या फिर क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। आपसे एग्जाम में केवल यह पूछकर ये पूछ सकता है कि ये किसने बोला है। ठीक है। लोकगीत का दूसरा नंबर क्या बोला गया है इसमें? लोकगीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। ठीक है। तीसरा, दोनों सत्य, या फिर चौथा एक सत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा, यानी कि दोनों होगा। जो सुधांशु जी बोले हैं दोनों सत्य बात बोले हैं। ठीक है। अरबी में कहावत को क्या बोला जाता है? अरबी में कहावत को क्या बोलल जाए है? का बोलल जाइला। ठीक है, का बोलल जाइला कहावत को। पहला अमसल, दूसरा अटालोर सोजू, तीसरा प्रोविस्टा, चौथा माल्टल। ठीक है, माल्टल। अब इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अरबी में कहावत को क्या बोला जाता है? तो अरबी में कहावत को माल्टल बोला जाता है। माल्टल। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अरबी तो अगरबत्ती से याद है। अरबी से अगरबत्ती याद रखिएगा। अम्मा, जो माँ लोग होती हैं अगरबत्ती जलाती हैं। ठीक है, तो ये माल्टल हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट, कहावत को अमसल कौन सा भाषा में बोलल जाए है या फिर बोलल जाता है? कौन सा अमसल? कहावत को अमसल कौन सी भाषा में बोलल जाइला? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, या फिर कोई भी नहीं है? तो ये हो जाएगा फारसी में कहावत को अमसल बोला जाता है। ठीक है। देखिए फारसी सल याद रखिए, इसका अमसल का सल याद रखिए, और फारसी का सी, रस्सी। जो रस्सी है ना वो सालों साल से रखा हुआ है, यानी सल। ठीक है। आम के पेड़ में अमसल, सालों साल से रस्सी आम के पेड़ में लटका हुआ है। ठीक है। मशाल, कहावत को मशाल कौन सी भाषा में बोला जाता है? कहावत को मशाल कौन सी भाषा में बोला जाता है? पहला हिब्रू, दूसरा लैटिन, तीसरा ग्रीक, या फिर चौथा सभी। कहावत को मशाल किस में बोला जाता है? तो हिब्रू में कहावत को मशाल बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उज्वक होवेक विभीषण होवेक किस प्रकार कर मुहावरा है के? उज्वक होवेक या फिर विभीषण होवेक किस प्रकार कर उदाहरण है के? ऐतिहासिक, जातिगत, नैतिक, या फिर पौराणिक। चारों में से क्या हो जाए? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ये सब ऐतिहासिक है। देखिए उज्वक हो गए, विभीषण हो गए, ये सब है। तो ये सब प्राचीन काल से जो विभीषण हुए, यानी कि विभीषण के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि बहुत पहले का बात है, ठीक है। तो इसको ऐतिहासिक ही बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर उसका 1 हो जाएगा, ठीक है, 25 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हरिश्चंद्र आचार्य ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया। हरिश्चंद्र, ये सब VVI प्रश्न है, ये सब VVI प्रश्न है, अवश्य देखेंगे। हरिश्चंद्र आचार्य ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया है। पहला 6, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 6। हरिश्चंद्र, हरी फरी, आपको हम ट्रिक से याद दिलाए थे, हरी फरी, हरी फरी, फरी से क्या याद रखिएगा, 4, हरी से 4। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हरिश्चंद्र आचार्य ने, ऑप्शन नंबर 2 का है 4। तो आचार्य ने लोक कथा को, हरिश्चंद्र ने 4 भाग में बांटा था लोक कथा को। पाश्चात्य, पाश्चात्य ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा। पाश्चात्य ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 27 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाश्चात्य। तो अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, पाश्चात्य, तो चात्य का जो है लास्ट वाला, हम लोग चात्य को 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ये चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ये चौथा आंसर, यानी कि पाश्चात्य ने लोक कथा को 4 भागों में बांटा है, चात्य से 4 लेंगे, ओके। चलिए देखिए, यक्ष ने पहेलियाँ का सही उत्तर, यक्ष का जो यक्ष ने पहेलियाँ बुझाई थी उसका सही उत्तर किसने दिया कि चारों भाई को जीवित कर दिया। विभीषण, युधिष्ठिर, शकुनी या फिर कर्ण। तो किसने दिया था आंसर, ये युधिष्ठिर दिए थे यक्ष के पहेलियों का आंसर, तभी वो 4 भाइयों को जीवित कर दिया था, ठीक है। यक्ष की कहानियाँ सुनेंगे तो आप भी। वह केकर गोइठवा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनीराम बख्शीकर जन्म कहाँ भेल हलक। धनीराम बख्शीकर जन्म कहाँ भेल हलक। गुमला में, चाईबासा में, रांची में या फिर कांके में। तो धनीराम बख्शीकर जन्म चाईबासा में हुआ था। कहाँ हुआ था, चाईबासा में, ठीक है। छंद कर आत्मा के मानल जाइला। छंद कर आत्मा किसको माना जाता है, लय को, गीत को, गगन को या फिर अलंकार को। तो छंद कर गीत के मानल जाइला, तो अलंकार को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, नागपुरी साहित्यकर वर्णात्मक अध्ययन कौन प्रस्तुत किए हैं। देख लीजिए, अरे समझने में, हम हिंदी में कभी कभी बोलते हैं, इसका मतलब आपको समझा रहे हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आए। नागपुरी साहित्य का वर्णात्मक अध्ययन कौन प्रस्तुत किए हैं। वर्णात्मक अध्ययन कौन प्रस्तुत किए हैं। पहला योगेंद्र नाथ, दूसरा विगल महतो, तीसरा सत्येंद्र महतो, चौथा जितेंद्र महतो। कौन से हो जाएंगे, आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विगल महतो, ठीक है। यानी कि विगल महतो ने नागपुरी साहित्य का वर्णात्मक अध्ययन किए थे, प्रस्तुत किए थे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब जरूर से ज़रूर आएंगे, ये सब छाटा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी सेट लगाया जा रहा है ये सब सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। CGL इंटरमीडिएट लेवल स्तर पर जो भी एग्ज़ाम होंगे, क्लर्क होंगे, टाइपिंग होंगे, कुछ भी होंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10th लेवल उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस, कुछ भी हो, IRB, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो सेट सब हो रहा है ना, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी एग्ज़ाम JPSC का भी क्यों ना हो, तो ये सब जो क्वेश्चंस है लोक साहित्य का, सब सेम ही होता है, बस क्वालिटी होता है लो हाई, लेकिन सबको हम लो हाई ही पढ़ा रहे हैं।
वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, हाई पढ़िएगा लो अपने आप कवर हो जाएगा। ओके, तो ये सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि JPSC के लिए भी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए सबको पढ़ना है। कौन महीना कर आखिरी दिन संबत काटे कर परंपरा पाहन द्वारा करल जाएला। संबत काटे कर परंपरा पाहन द्वारा करल जाएला। पहला फागुन में, दूसरा चैत में, तीसरा पूस में, चौथा माघ में। किसमें आंसर कौन होगा, यानी कि फागुन में। संबत कब काटा जाता है, फागुन में। याद हो गया ना जी। चलिए, नागपुरी लोकगीत मनक सबसे बड़ संकलन एखन तक केकर आहे। मतलब नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन, गीतों का, नागपुरी जो लोकगीत है उसका सबसे बड़ा संकलन अभी तक मतलब केकर है। डॉक्टर राम प्रसाद के, कि पंडित गिरिधारी राम गोंझूकर, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या फिर कोई ना है। तो 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का लोकगीत में अभी सबसे बड़ संकलन है। ठीक है, तीज नामक पर्व कौन तिथि के मनावल जाइला। तीज नामक पर्व कौन तिथि के मनावल जाइला। भादो इंजोरिया की तृतीया, सावन इंजोरिया की द्वितीया, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए भादो इंजोरिया की तृतीया को मनाया जाता है तीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नागपुरी काव्य कुंज कौन संस्थान प्रकाशन किया है। जो नागपुरी काव्य कुंज है कौन संस्थान इसको प्रकाशन किया है। कुंजवन, दूसरा नागपुरी संस्थान, तीसरा रांची संस्थान, या फिर झारखंड भाषा संस्थान। तो इसको कौन प्रस्तुत किया है, ऑप्शन नंबर 2 नागपुरी संस्थान जो है नागपुरी काव्य कुंज का प्रकाशन किया है। बनमाला पुस्तक कौन साहित्यिक विधा में आहे छपल आहे। बनमाला पुस्तक कौन साहित्यिक विधा में छपल आहे। निबंध संग्रह, नाटक संग्रह, गीत संग्रह, या फिर लोक कथा संग्रह। तो बनमाला कौन से संग्रह में छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 गीत संग्रह में ये साहित्यिक विद्या में बनमाला छपा हुआ है। ठीक है, झारखंड कर सेतु भाषा के माना जाइला। अंग्रेजी के, हिंदी के, नागपुरी के, या फिर कोई नहीं। तो हम बता रहे हैं ये एक ट्रिक है, अगर कोई भी ऐसा चीज़ पूछे तो आपको ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वही आंसर होता है। तो ये हो जाएगा नागपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में के मन के सदान कहल जाला। झारखंड में कौन मन के सदान कहल जाला। झारखंड में रहे वाला आदमी मन, पुराना काल से रहे वाला आर्य मन, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 39 का, कि झारखंड में ना पुराना काल से रहे वाला आदमी मन के का कहिना, आदिम कहिना, का कहिना, सदान कहिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। अब जो यहाँ तक तो है कि सभी लोकगीत हो गए, संगीत हो गए, व्याकरण हो गया, ये सब मिलाकर अब दिया गया। ठीक है, अब देखिए CGL का जो है बनकेवरा भाग 1 से सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा श्रीमद् भागवत गीता अनुवाद कौन नाम से कई हैं। कृष्णायन, गीतायन, रामायण, या फिर महाभारत में क्या नाम दिए हैं। जो मृत्युंजय नाथ शर्मा भागवत गीता को वो अनुवाद किए हैं नागपुरी में, उसका नाम क्या रखे हैं। ठीक है, तो उसका गीतायन नाम रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गीतायन। ठीक है, गीतायन। मति करुसान ये बनकेवरा भाग 1 के कविता का है। जो भी अगर नहीं याद होगा ना तो हम ऑनलाइन में हम मारेंगे सबको, नहीं याद होगा तो। ये सब हम ऑलरेडी ट्रिक वाइज हम आपको याद करा चुके हैं, तो ये सब हम पीटेंगे ऑनलाइन में एकदम मोबाइल में घुस के। तब देखिए, मति करुसान केकर लिखल कविता है के, मेघनाथ, देवेंद्रनाथ पाठक, तीसरा मुकुंद नायक, या चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देवेंद्रनाथ। ये द्रा नहीं है, देवेंद्र है, सिर्फ देवेंद्रनाथ पाठक द्वारा लिखा गया है। एक में पद कितना आहे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसमें पद कितना है। कोयल गीत में कै गो पद आहे, 4 गो, 6 गो, दूसरा 5 गो, तीसरा 3 गो, चौथा 4 गो।
कितना है, तो कोयल में कै गो पदा है, चौथा का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्र द्वारा निम्न में से कौन कविता लिखल आहे? डॉक्टर शकुंतला मिश्र द्वारा निम्न में से कौन कविता लिखल आहे? जिंदगी यात्रा, दूसरा बथा, तीसरा माटी, चौथा पनिहारिन। कौन लिखा हुआ है? तो ये शकुंतला मिश्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 बथा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनकेवरा भाग 1 के निम्न में से कौन कविता जनाने झूमर राग में लिखल आहे? पहला हमरे कर नागपुर, पनिहारिन, तीसरा बथा, विकट समस्या। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पनिहारिन। ये आपको हम ट्रिक से हम याद कराए थे कि जो पानी लोग है जनाना लोग ही भरती है। ठीक है, तो जनाना लोग ही भरती है, तो पनिहारिन ये हो जाएगा। जूही अलबेली फूली कचनारे, सुगंध बेला हेना महमह करे। बनकेवरा भाग 1 के कविता कौन कविता? बनकेवरा भाग 1 के कौन कविता, यहाँ कौन छूट गया है, कौन कविता से लेवल गेल है के? सीतक बूंद, संगे चलब, बसंत या फिर बथा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि बसंत से, ये बसंत कविता से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी ये सब जितने क्वेश्चन हुए हैं सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हुए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखकर अच्छे से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, प्रफुल्ल दा 7वां फेल कौन ईस्वी में हुए थे? 1956 में, 1948 में, 1938 में या 1955 में? तो कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 1938 में 7वां फेल हुए थे। ठीक है, और इनका पिताजी का देहांत कौन से ईस्वी में हुआ था? ये कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे, आप लोग को पक्का याद होगा। इंजोत नाटक में कै गो दृश्य आहे? कै गो दृश्य आहे? 2 गो, 5 गो, 10 गो, 4 गो? तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा। बिरसी के मर्द सोमरा कामे काम करहलक, सेटरिंग में, कंपनी में, ईटा भाटा में, खेत में? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ईटा भाटा में सोमरा काम करता था और कभी कभी बिरसी के कच्चिया पैसा भेज देता था। अब बिरसी के दोस्त कर का नाम हलक, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करूं। पूरन कर पत्नी के कौन बीमारी से मृत्यु होलक? पूरन के पत्नी के कौन सी बीमारी से मृत्यु होलक? टीबी से, काला खांसी, हैजा या फिर कोलेरा? तो हैजा से, ऑप्शन नंबर 3 हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट है, जो बहुत ही क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही, एक्चुअली जितना भी काम होता है सर सब अपने से ही करते हैं। ठीक है, कोई इसके लिए अलग से नहीं है, और भी अदर काम है, तो बहुत सारे दिक्कतें होती है, उसके बावजूद भी हम लाते हैं। तो प्यार आप लोग ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग अच्छे सक्सेस हो जाइए। ठीक है, भौजी कर कै गो बेटा था? भौजी पहले बताइए कि कौन से कहानी से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, लेखक कौन है, लेखक कौन है जिसमें भौजी का पात्र आए हैं, भौजी, उसके लेखक कौन है, ये कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और भौजी का बेटा कै गो था? पहला 3 गो, दूसरा 4 गो, तीसरा 2 गो और चौथा 1 गो। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका 2 बेटा था जो गुजरात कमाने चल गया था। इफ़ यू वांट टू टेक PDF देन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर 8863884281। ठीक है, और आप लोग अगर PDF चाहते हैं, तो अगर किसी के पास पैसा हो या ना हो, वो सभी कॉल करेंगे, तो बिना हिचकिचाहट के साथ, बिकॉज जिनके पास पैसा होगा वो भी पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं होगा उन लोग भी पढ़ेंगे। पैसा के चलते कभी पढ़ाई कभी नहीं रुकना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को देखें, शेयर करें और प्यार दें, कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़रूर। बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही, ये सब लिखना, ये सब एडजस्टमेंट करना बहुत ही लगता है। सो धन्यवाद। और अब करंट अफेयर्स भी आते रहेंगे, नागपुरी के जितने भी होते हैं। ठीक है, और नागपुरी के कुछ तथ्य बताते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।